हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कई बार बच्चे जो है ना क्लास में ऑलमोस्ट रोज जो है बच्चे क्लास में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि मैम डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का एग्जाम कब होगा, पीजीटी का एग्जाम कब होगा। सो मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ, हमेशा मैं आपको जो है इसका आंसर देती हूँ। बट देन अगेन अब मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ी। हाल ही में जो है कुछ एग्जामिनेशंस जो कंडक्ट हुए थे वो हमारे जो है लीक हो गए, पेपर लीक हुए, चाहे वो नीट हो, राइट, अभी नेट जीआरएफ हुआ है, बीच में बीपीएससी का पेपर था वो भी कैंसिल करना पड़ गया था। हाल ही में जो कुछ पेपर्स हुए हैं ना वो थोड़े से क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ को कि किस तरीके से एग्जाम्स हो रहे हैं, कि ऐसे पेपर्स इतनी आसानी से कैसे लीक हो रहे हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज के पेपर्स हो रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, बहुत ही अच्छे तरीके से जो कंडक्ट होना चाहिए वो मेंटेन रहे। और कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे कहीं से भी हो, गड़बड़ तो कुछ हुई है, राइट, जिसकी वजह से जो है कई सारे चेंजेस अभी एक्सपेक्टेड हैं एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक सम चेंजेस ताकि ये चीज दोबारा से ना हो, बच्चों की जिंदगी जेपरेडी में ना हो एंड प्रॉब्लम्स ना हो। अभी हाल ही में जो ये हुआ है इसकी वजह से हो सकता है कि पेपर्स थोड़े डिले हो जाए। सी हमारे 7 जुलाई से जो है डी ट्रिपल एस बी के नॉन टीचिंग के पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस इन्हीं पेपर्स के साथ साथ 7 जुलाई से 27 जुलाई, ये जो 20 दिन का टाइम है, इनके अंदर पेपर्स होने हैं, इनके अंदर पेपर्स होने, और इसमें पीजीटी के इकोनॉमिक्स, पीजीटी होम साइंस एंड पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ये 3 पीजीटी के एग्जाम्स भी हो रहे हैं। तो मैं आपको बताती आई हूँ पहले से कि 27 जुलाई के आसपास जो है आप एक्सपेक्ट करना कि आपको अगला जो है एग्जाम जो भी होगा डी ट्रिपल एस बी का, एक्सपेक्टेड पीजीटी के हैं, तो अगस्त के अंदर अंदर जो है सारे पीजीटी खत्म हो जाने चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बोल रखा था और यही चीज मैं अभी भी बोल रही हूँ। लेकिन अब जिस तरीके से अभी हाल ही में जो कुछ एग्जाम्स हुए हैं उनका जो हाल हुआ है उसके हिसाब से जो है बहुत चांसेस हैं कि आपका एग्जाम अगस्त ना होकर सितंबर तक भी जाए। ठीक है, ये देख के जो है खुश नहीं होना है। ये एक जो है एक प्रोबेबिलिटी है जो हम आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे जो जिस तरीके से चल रही है चीजें, जिस तरीके से थिंग्स आर हैपनिंग, उसके हिसाब से हमें लग रहा है हाँ सितंबर तक भी जा सकता है। डेफिनेट सी बात है, सितंबर अक्टूबर तक आपका पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक आपका पेपर हो जाएगा। पेपर इसी साल में होगा, अगले साल जो है सेशन में ज्वाइनिंग होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर में जो है आपके पेपर्स हो जाने चाहिए। उसके बीच में पीआरटी के जो है नोटिफिकेशंस आने हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। पीआरटी के जो बच्चे देना चाहते हैं प्लीज तैयारी चालू कर दीजिए। जितना टाइम टीजीटी के बच्चों को मिला है, जितना टाइम पीजीटी के बच्चों को मिला है, उतना टाइम पीआरटी में मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के टाइम पे इलेक्शंस हो गए थे और इसलिए जो है कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लग चुकी थी, इसीलिए जो है हमें इतना टाइम मिल गया, राइट। पीआरटी में इतना टाइम नहीं मिलेगा और हो सकता है हमारे पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स, प्रोबेबिलिटी है हम इतना टाइम जो है हम ये चीज नहीं सोच के बैठेंगे कंफर्म बात है कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे हालातें हैं हो सकता है सितंबर 15 के आसपास या सितंबर में स्टार्टिंग से ही जो है आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाए। दिस इज अ बिग प्रोबेबिलिटी जो अभी हमारे सामने है। और राइट, अब क्या मास्टर बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और राइट, पहले ही बता दे रही हूँ मास्टर बैच स्टार्ट हो गया है। मास्टर बैच में आपके पास जनरल पेपर है जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी एंड जीके, ये पांचों सब्जेक्ट करवा रहे हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। और राइट, वेरी नॉमिनल प्राइस। आप कोड लगा लेना जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, अगर आप ये ट्राई करोगे तो आप कोड लगा सकते हो D30, और आपको जो है 29,999 का जो आपको कोर्स पड़ रहा था वो अभी आपको 2100 में हो जाएगा, राइट। दिस इज वन थिंग। लेना जरूरी इसलिए होता है कि करना जरूरी इसलिए क्योंकि आप फिर ऐसे ग्रुप में आ जाओगे, ऐसे बच्चों में आ जाओगे, ऐसे लोगों के साथ आ जाओगे जो जिनका वही एम है जो आपका एम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप बहुत ज्यादा
चीजें देखते हो, चीजें सीखते हो, और आपको खुद समझ में आता है कि वे यू स्टैंड राइट। जब तक आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तब तक तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, जरा देखो तो सही बगल वाला जो उसी चीज की तैयारी कर रहा है वो कैसे कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ वी हैव कॉमर्स पीजीटी एज वेल। योगेश सर की जो है बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगेन JRF अड्डा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लो, अगर अभी तक नहीं किया है तो किया होगा, क्योंकि हर 15 दिन में जो है यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलता है DSSB का। सो अगर नहीं किया है तो आप जरूर इंस्टॉल करिए, क्योंकि आपको फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होगा। और उसके साथ साथ जो है आप कोर्सेज में जाकर टीचिंग एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो DSSB का जो आपके पास ऑप्शन आएगा उसमें आप कोड D30 आप जो है कोड लगा के जो है आप 3,999 रुपीज का जो आपको कोर्स मिल रहा था वो आपको 2799 यानी कि 2,799 रुपीज में आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा। अब कॉमर्स पीजीटी के जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है जनरल पेपर तो देना ही है, जनरल पेपर दिए बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जनरल पेपर और कॉमर्स पीजीटी का जो कॉम्बो है वो भी अवेलेबल है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 4,199 रुपीस में। आप अगेन JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जाके आप टीचिंग एग्जाम्स पे क्लिक करके जो है कोड D30 यूज कर सकते हो और आपको जो है ये कोड अवेलेबल हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन एक बार आप JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जाओ, आप एक बार देखो, फीचर्स देखो, और फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया उस पर आप कॉल कर लो। ऑलराइट, आपको जो भी डाउट्स है आप वो क्लियर करो, क्या है क्या नहीं है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, आप वो सब क्लियर कर लो। उसके बाद डिसाइड करना चाहिए लेना है कि नहीं लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार करो तो सही। टाइम रहते रहते कर लो, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी, राइट। सो दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच।